मौसम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है, मतलब गर्मी इतनी है कि काम करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इसी वजह से ना मैं अपना 45 मिनट्स का एक रूटीन रखती हूँ मॉर्निंग में। कोशिश करती हूँ कि 45 मिनट्स के अंदर ही मैं अपने घर की सारी क्लीनिंग कर सकूँ। तो उसके लिए ना कुछ छोटे छोटे से टिप्स मैं फॉलो करती हूँ, जो कि उसी टाइम के दौरान मैं अपने सारे कामों को फिनिश कर सकूँ। अगर आप लोग भी इस गर्मी के मौसम में काफ़ी परेशान हैं और चाहते हैं कि टाइम से आपके घर के सारे काम फिनिश हो जाएं, तो इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो चलें आइए स्टार्टिंग करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। सबसे पहले ना आप लोग अपने कामों की एक टू डू लिस्ट बना के रखें। डेली ही सोच लें कि हाँ आपको ये काम करने हैं। तो इससे ना ये होता है कि आपको अपने काम जो होते हैं वो माइंड में रहते हैं और आप लोग लिख चुके होते हैं, तो वो एक तरीके से आपको याद बन जाते हैं कि हाँ आपको ये काम करना है। तो मैं ना मीराब को और हस्बैंड को अपने घर से यानी कि स्कूल वगैरह, ऑफिस वगैरह जहाँ जाना होता है, जाने के बाद ही मैं अपना एक 45 मिनट्स का टारगेट रखती हूँ और उसी के बाद ही अपने कामों की स्टार्टिंग करती हूँ। मेरे माइंड में ना सारे काम सेट होते हैं कि हाँ मुझे ये काम करने हैं। तो सबसे पहले ना अगर कपड़े वगैरह मेरे वॉश करे हुए होते हैं, तो पहला जो काम होता है वो होता है कि मैं अपने सारे कपड़े जो भी हैं वो उनको फोल्ड करके रख लूँ, क्योंकि ना कपड़े भले ही धुले हुए हों लेकिन अगर वो पड़े रहें तो वो भी एक मैस क्रिएट करते हैं। इसलिए ना मेरी कोशिश रहती है कि कपड़ों को वॉश करने के बाद जब वो सूख गए हैं तो मैं फटाफट से उन्हें फोल्ड करके उन्हीं की जगह पर रख दूँ। नेक्स्ट है बेड मेकिंग का। बेड, अगर हम लोग के बेडरूम में ना बेड बन जाता है तो काफ़ी हद तक हमारा घर एकदम से नीट एंड क्लीन लगता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट टिप है कि जिस जगह आप लोग काम कर रहे हैं तो पहले ना आप उसी जगह को अच्छे से क्लियर कर दें, यानी कि उसमें जो काम वगैरह अधूरा छोड़ के दूसरी जगह पर आप काम करने ना लगे। इससे ना मतलब ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि जब तक आपकी एक चीज़ या एक रूम अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है तब तक आप उसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे बेडरूम को अच्छे से अपना क्लीन करना था, तो बेडशीट वगैरह को मैंने उतार के अच्छे से झाड़ के उसकी दोबारा से टकिंग कर दी, साथ में पिलो वगैरह लगा दिए और उसी के साथ ही बेड साइड टेबल जो होती है तो यहाँ पे मैं उसको भी क्लीन कर लूँगी। तो आज ना मुझे कोई ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी थी, नॉर्मली ही मैं जो डेली ही क्लीन करती हूँ बस वही मैंने यहाँ पे क्लीनिंग रखी है। तो जो भी टेबल का क्लॉथ होता है उसको उठा के झाड़ दिया है और सारी चीज़ें एज इट इज़ मैंने उसी की जगह पर रख दी हैं। चार्जर वगैरह जो भी लगा हुआ था, वॉच वगैरह चार्ज की थी, तो बस उसको भी उठा के मैं उसी की जगह पर रख दूँगी। बच्चे होते हैं तो खेलते कूदते हैं, सामान को काफ़ी जगह बिखेर देते हैं। दानिन मेरी ना मतलब टॉय से तो खेलती है, साथ में घर की चीज़ों से भी काफ़ी खेलती है, जैसे कि चेयर्स वगैरह हैं, टॉयज़ जहाँ खेले वहीं फेंक देती है। तो बस जो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं ना तो बस मुझे एज इट इज़ उन्हें उन्हीं की जगह पर रखना होता है और काफ़ी हद तक मेरा जो काम होता है वो मतलब निपट जाता है। तो बेडरूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने बाहर वाले रूम में। तो यहाँ पे जो भी गंदे कपड़े वगैरह थे हस्बैंड के, बच्चों के, मतलब मीराब के जो भी स्कूल के लिए मैंने उतारे थे उसको रेडी किया था, तो वो सारे कपड़े मैंने ले जाके डाल दिए हैं वॉश होने के लिए वॉशिंग मशीन में। और साथ ही यहाँ पे मैं बेड मेकिंग बाहर वाले बेड की भी कर दूँगी। तो मुझे ना ये बेड मतलब इतना गंदा नहीं लगा था, तो बस मैंने इसको ऐसे ही झाड़ दिया और बेड का जो हेड है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, साथ में पिलो वगैरह उसके लगा दिए। आप लोगों ने देखा होगा कि झाड़ू पोछा करने के बाद भी हमारा जो घर होता है वो यानी कि नीट एंड क्लीन नहीं लगता, नहीं ऑर्गेनाइज लगता। तो इसकी ना वजह यही रहती है कि जो सामान जहाँ पड़ा है उसको हमने वहीं छोड़ दिया और सिर्फ फर्श की अच्छे से हमने क्लीनिंग कर दी। तो इसी के साथ ही कोशिश किया करें कि डस्टिंग को भी आप लोग डे बाय डे डिवाइड कर लें कि हाँ मुझे इस दिन इस एरिए की डस्टिंग करनी है और इस दिन इस एरिए की। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि हमें डेली ही क्लीन करने पड़ते हैं, जैसे कि मेरे घर पे ये टीवी कैबिनेट है, ये बाहर वाली जो स्लिप है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेली ही डस्टिंग में मेरे इंक्लूड होती हैं। अगर मैंने एक दिन भी छोड़ दूँ तो दूसरे दिन ना इन पे काफ़ी सारा मैस क्रिएट हो जाता है। तो ये बिल्कुल आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, आपके घर किस तरह से मतलब क्लीनिंग मांग रहा है, तो बिल्कुल आपके ऊपर है। आप अपने रूटीन के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकती हैं। और जब भी ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही आपने देना हो, आप इवनिंग में
में या फिर आफ्टरनून में भी कर सकती हैं। साथ ही जो भी डोरमेट्स वगैरह होते हैं वो हर वीक मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि गंदे पैर, स्लीपर्स वगैरह होती हैं, शूज़ वगैरह होते हैं, वो हम लोग डोरमेट्स पे ही अच्छे से साफ़ करते हैं, उसके बाद ही हम लोग घर में एंटर होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने टास्क को यानी कि थोड़ा सा टाइम को अपना बीच में रोक दूँगी और जो भी डोरमेट्स वगैरह थे उनको मैंने रख दिया है भिगोने के लिए, यानी कि भिगोने डाल दिया है। तो जो भी उनकी गंदगी है वो अच्छे से फूल जाएगी। साथ में जो फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह जो आती हैं तो मैं ना उन्हें नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ती। जब भी आई हैं तो मैं फटाफट से उन्हें वॉश करके और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे उनको सुखा लेती हूँ, और साथ ही फ्रूट की या फिर वेजिटेबल्स की जो भी बास्केट होती है उसको भी वॉश कर लेती हूँ। इससे ना हमारे नेक्स्ट टाइम के लिए काम बिल्कुल भी ऐड नहीं होता है। साथ ही अगर आप लोग किचन में कुकिंग वगैरह कर रहे हैं या कुकिंग के काम से फ्री हो गए हैं, आपने अपनी किचन की क्लीनिंग की है, तो उस टाइम पे जो भी आपको जार खाली लग रहे हैं तो आप उन्हें भी फिल कर सकती हैं, या फिर आप सैटरडे या संडे को भी चूज़ कर सकती हैं और उसी दिन में आप अपने जितने भी जार हैं, ऑयल केन्स वगैरह हैं, चीनी, चाय पत्ती है या फिर मसाले के जितने भी जार हैं उनको आप लोग फिल करके रख सकती हैं। साथ ही यहाँ पे ना मैंने अपने डोरमेट्स वगैरह वॉश किए थे और शूज़ वगैरह भी साथ में मैंने वॉश कर लिए थे। तो इस तरह से आप लोग एक ही दिन अगर सारे काम लेके बैठेंगे ना तो आप भी थक जाएंगे और काम हो भी नहीं पाएगा। तो कोशिश करा करें कि आप लोग छोटे छोटे से टास्क कर लें, जो कि 2 से 3 मिनट में एक जो काम है वो होके फ्री हो जाएं आप लोग। तो उन 4-5 कामों को आप लोग नोट डाउन कर सकती हैं और उसके बाद आप लोग उन कामों को फिनिश करके जब आप लोग टिक करेंगी ना कि हाँ हमने ये सारे काम कर लिए, तो आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। आज ना मेरे कॉम भी कम से कम 15 दिन हो गए थे, तो मुझे इन्हें भी वॉश करना था, तो बस इनको भी मैंने वॉश कर लिया। बस यही थे कुछ छोटे छोटे से मेरे टिप्स, जो कि मैं डेली ही 45 मिनट्स का अपना रूटीन फॉलो करती हूँ और इस भयंकर गर्मी में ना 45 मिनट्स में मैं अपने सारे काम फिनिश कर लेती हूँ, साथ में अपने घर को नीट एंड क्लीन भी रखती हूँ। पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। अगर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग अपना कोई टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय बाय।